भाई ने बहुत कुछ बोल दिया मेरे बारे में, बहुत तारीफ़ें कर दी, लेकिन तारीफ़ के लायक सिर्फ एक ही है, हमारा जिंदा खुदा। ज़ोरदार तारीफ़। वो जो जिंदा खुदा वो हमारी तेज तलवार की मानिंद है, उसका कलाम आग की मानिंद है, उसका कलाम शहद की मानिंद है। तालियां बजाते रहे इस जिंदा कलाम के लिए। प्यार खुदा है, वही मोतबर है, वही जबरदस्त है, वही आग की मानिंद है। वो शहद जो हमारी जिंदगी को मीठा कर देता है। शुक्रगुजारी हो इस कलाम के लिए। आज कलाम हमारी जिंदगियों में बारिश की मानिंद बरसे और उस बारिश से जितनी बंजर जमीनें हैं वो जरखेज हो जाएं। सब कहें आमीन। साथ निकालिए यिर्मयाह, यिर्मयाह 2 बाब, दूसरा बाब, उसकी 31वीं बल्कि हम 29 वर्ष से देखेंगे। 29वीं आयत निकालिए सबने। यिर्मयाह 2 बाब उसकी 29वीं आयत से हम पढ़ेंगे। तुम जो मुझे क्यों हुज्जत करोगे, तुम मुझसे क्यों हुज्जत करोगे, तुम सब ने मुझसे बगावत की है, खुदावंद फरमाता है। मैंने बेफ़ायदा तुम्हारे बेटों को पीटा, वो तरबियत पजीर ना हुए। तुम्हारी तलवार फाड़ने वाले शेर बब्बर की तरह तुम्हारे नबियों को खा गई। 31वीं आयत देखेंगे। ऐ इस पुश्त के लोगों, खुदावंद के कलाम का लिहाज करो। आज की ये आयत जो है, ऐ इस पुश्त के लोगों, खुदावंद के कलाम का लिहाज करो। हम लोग कितना लिहाज करते हैं? हमारी ज़िंदगी में क्या लिहाज है खुदा के कलाम का? अपने आप से सवाल करते जाएं, देखते जाएं, अपने आप को परखते जाएं कि हमारी ज़िंदगी में हम क्या क्या किन किन बातों में खुदावंद के कलाम का लिहाज करते हैं और किन बातों में नहीं करते। सोचते रहें साथ साथ, क्या बात थी, क्या वजह थी कि ये कलाम कहना पड़ा कि इस पुश्त के लोगों, खुदावंद के कलाम का लिहाज करो। किस वजह से ये कहना पड़ा? लिहाज करने का मतलब आप सब जानते ही हैं कि एहतराम करना, इज्जत देना। हम कितनी इज्जत देते हैं खुदा के कलाम को? हमारा रवैया क्या है खुदा के लिए या उसकी बातों के लिए? हम कितना उसे लोगों तक पहुंचाते हैं? हमारा रवैया क्या है कि लोग जाने ये खुदावंद के कलाम का लिहाज करते हैं? यिर्मयाह नबी को क्यों कहना पड़ा ये सब कुछ कि ऐ इस पुश्त के लोगों, खुदावंद के कलाम का लिहाज करो? पिछली पुश्तों में भी यही सब कुछ चलता आ रहा था। गुनाह इतना बढ़ चुका था। मूसा के दौर से देखें हम कि मूसा के दौर में भी गुनाह इतना बढ़ चुका था कि उन्होंने बुत परस्ती शुरू कर दी। एक जिंदा खुदा को छोड़कर उन्होंने बुत परस्ती शुरू कर दी। जलाल के बादशाह को उन्होंने छोड़कर गैर माबूदों के आगे झुकने लगे। हम शुक्रगुजारी करें कि हम पर ये फजल हुआ है कि हम जिंदा खुदा की, जलाल के बादशाह की इबादत करते हैं। जलाल के बादशाह के लिए जोरदार तालियां बजाएं। इसका फजल हम पर हुआ है। वो जलाली है, वो जिंदा है।
जिंदा खुदा को छोड़कर गैर माबूदों के आगे तो नहीं झुकते? आज हम में से बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं। एक तरफ जिंदा खुदा की इबादत करते हैं और दूसरी तरफ गैर माबूदों के पास भी जाते हैं। हमें सोचना है, हमें एक ही खुदा की पैरवी करनी है। खुदा के 10 अहकाम में पहला हुक्म यही है कि खुदावंद अपने खुदा एक ही खुदा को सिजदा करना और उसके सिवा किसी गैर माबूद के आगे नहीं झुकना। लेकिन मूसा के लोगों ने क्या किया? कौम बनी इस्राइल ने क्या किया? अपने खुदा को छोड़ दिया। आग की परस्तिश करते थे वो। सूरज और चांद को अपना देवता माना हुआ था उन्होंने इस जिंदा खुदा को छोड़ दिया। वो जो उनको हर तरह से उनकी परवरिश कर रहा था, हर तरह से उन्हें संभाले हुए था, बादल का सतून, आग का सतून बनकर उनके साथ साथ रहता था। कौम बनी इस्राइल तो खाने पीने की चीजों से लड़ पड़ते थे। आज हम भी ऐसा ही करते हैं। हम भी छोटी छोटी बातों से, बल्कि खाने पीने की चीजों से भी हम लोग बहुत झगड़ा करते हैं। कौम बनी इस्राइल ने तो खुदावंद को आजमा लिया। उन्होंने खुदावंद को आजमाया, उसका इम्तिहान किया कि वो हमारे बीच में है भी कि नहीं। क्या हम तो नहीं खुदा की आजमाइश करते? हम भी खुदावंद को आजमाते हैं। हम पर बहुत बड़ा फजल हुआ है कि हम सब उसके, खुदावंद ने हमें चुन लिया है। ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है। ये सोचने के लम्हात हैं हमारे लिए। क्या हम उसकी आजमाइश तो नहीं करते? हम उसका इम्तिहान तो नहीं लेते? जिसने हमें बनाया है, जो हमारे बेतरतीब माता को जानता है, क्या हम उसकी आजमाइश करने के लायक हैं? हम तो अपने आप में बहुत कुछ बने हुए हैं। हम क्या लिहाज करते हैं? हमें खुदा के कलाम का कोई लिहाज नहीं है। हमारा रवैया देख लें, हम एक दूसरे की बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे लहजे देखें, धीमा लहजा तो हम पता नहीं भूल ही चुके हैं। कौम बनी इस्राइल ने भी ऐसा ही किया और मूसा उनसे झगड़ा। मूसा उन्हें समझाता रहा कि अपने खुदावंद की आजमाइश ना करो। वो उन्हें तरबियत देता रहा, तरबियत करता रहा, पर वो कौम ना समझी। इसी तरह नूह ने भी लोगों को समझाया। लोग कोई लोग मानते ही नहीं थे इन बातों को कि खुदा भी कुछ है। आज हम भी ऐसे ही हैं। एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं। मेरा दिल अफसुर्दा है कि इस पुष्ट के लोगों, मेरे कलाम का लिहाज करो। हम कुछ लिहाज नहीं करते, हमें कोई लिहाज नहीं है। आगे हम यिर्मयाह में यही देखते हैं, इन्होंने भी यही कहा कि ऐ इस पुष्ट के लोगों, इस कलाम का लिहाज करो। हमें लिहाज नहीं है। आज के दौर में भी यही सब कुछ बुराइयां हैं। पिछले दौर से चलती आ रही हैं सारी बुराइयां। शराब नोशी, गुनाह। आज मियाँ बीवी के रिश्ते को देख ले, क्या सच्चाई है उसमें, क्या एतमाद का रिश्ता है। खुदावंद ने इस रिश्ते को पाक किया है, लेकिन कोई पाकीज़गी नहीं नजर आती। अपना शौहर होने के बावजूद
हमारी बेटियां, हमारी नौजवान बहनें खुदावन से बहुत दूर है, गुनाह की दलदल में फंस चुकी है। कुछ लिहाज नहीं है खुदा के कलाम का। हमारे भाई बहुत ही गुनाह में जा चुके हैं। हर तरह का नशा उनकी जिंदगियों में है। ये लिहाज है हमारी जिंदगियों में। ये हम खुदा के कलाम की इज्जत कर रहे हैं। खुदावंद ने हम पर फजल किया है, तो हम इस मौके को अपने हाथ से जाने ना दें। हम इस मौके की कदर करें, इस वक्त की कदर करें हम लोग, और अपनी जिंदगियों में जो जो गुनाह खताएं हमसे हुई हैं उनको तर्क कर दें। कौम बनी इस्राइल ने खुदावंद को रद्द कर दिया था, कहीं हम भी तो रद्द नहीं कर रहे। हमने अपने जिंदा खुदा को छोड़ तो नहीं दिया। ये कौम होठों से तो मेरी ताज़ीम करती है, पर इनके दिल मुझसे दूर हैं। आज हमें सोचना है हम क्या कर रहे हैं। हम अपने खुदा को बेइज्जत कर रहे हैं या उसके नाम को ऊंचा कर रहे हैं, उसके कलाम को कितनी इज्जत दे रहे हैं, हमारा चाल चलन कैसा है। हम जहाँ कहीं निकलते हैं लोग हमें जानते हैं, पहचानते हैं कि वो देखो मसीह जा रहा है। हमारा पहनावा ऐसा है, हमारा ओढ़ना ऐसा है। लोग हमें बेइज्जत करते हैं, वह हम बेइज्जत नहीं होते, बल्कि हमारा मसीह बेइज्जत होता है। वो जो जलाल का बादशाह है, हमने तो उसे पैरों में रौंद दिया है। वो जो आसमानों पर तक नशीन है, हमने उसकी कोई इज्जत नहीं रखी। वो जो बाइख्तियार है, वो जो जंग में जोरावर है, सब जंगें लड़ सकता है, तो क्या वो हमें तब्दील नहीं कर सकता? उसने हमें मौका दिया है कि हम खुद अपने आप को तब्दील करें। उसे किसी की ज़रूरत नहीं है कि उसकी वर्शिप करें। उसे सिर्फ इंसान की मोहब्बत की ज़रूरत है। लेकिन इंसान अपनी ही ख्वाहिशों में फंस कर रह चुका है, बुरी सोबतों में जा चुका है। हर तरह का गुनाह हम मसीहियों में आ चुका है। मसीही लोगों में पहले कुछ लिहाज था, खुदा के कलाम का या मसीह होने का कुछ लिहाज था, पर इस दौर में कोई लिहाज नहीं। खुदावंद से दुआ मांगे कि खुदावंद हम पर भी कोई आफतें न ले आए, जैसे मूसा के दौर में उन्होंने अपने जिंदा खुदा को छोड़ा और उन पर आफतें आई। हम भी इन आफतों में मर न जाएं। आज बहुत दुख की बात है हमारे नौजवान बेटों और बेटियों के लिए। हमें अपने आप को तब्दील करने की ज़रूरत है। हमें आंसू बहाने की ज़रूरत है अपनी कौम के लिए। लोग हमारे मसीह को बेइज्जत करते हैं। यिर्मयाह की दूसरे बाब की हम 11वीं आयत देखते हैं। 11वीं और 13वीं आयत देखेंगे। यहाँ लिखा है, किसी कौम ने अपने माबूदों को, हालांकि वो खुदा नहीं, बदल डाला, पर मेरी कौम ने अपने जलाल को बेफायदा चीज से बदला। वो
कौमें जिनका खुदा खुदा है ही नहीं। उन्होंने अपने खुदा को बदला। क्या उन्होंने, और भी कौमें हैं, हमारी हिंदू बरादरी है, क्या वो अपने खुदा को बदलते हैं? वो अपने खुदा को बहुत इज्जत देते हैं, अपने बुतों को वो बहुत एहतराम करते हैं। हम तो कलाम मुक़द्दस का एहतराम नहीं करते, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं। 13वीं आयत देखते हैं, क्योंकि मेरे लोगों ने 2 बुराइयां की, उन्होंने मुझ आबे हयात के चश्मा को तर्क कर दिया और अपने लिए हौज खोदे हैं, शिकस्ता हौज जिनमें पानी नहीं ठहर सकता। हम लोगों ने कैसे हौज खोद रखे हैं अपने लिए, जिनमें पानी नहीं ठहर सकता। सुराखदार हौज हमने, जिसमें मिट्टी मिल जाती है, कैसे हौज खोदे हैं। आज हम सब सोचें जरा कि हमारे हौज कैसे हैं। हमने अपने खुदा को तर्क कर दिया, रद्द कर दिया है। उन्होंने ये नहीं जाना कि जलाल का बादशाह है, अपने माबूदों से, उनके माबूदों से ऊपर भी कोई है जो जलाल का बादशाह है। इसी तरह उन्होंने जलाल के बादशाह को भी छोड़ दिया। हम अपने हौज पर ध्यान करें कि हमने कैसे हौज खोदे हुए हैं, हमारी जिंदगियां किधर को जा रही हैं, क्या कर रहे हैं हम अपनी जिंदगी में। आज हमें अपनी कौम के लिए आंसू बहाने हैं, झुकना है, अपने लिए ज़्यादा दुआ में ठहरने की ज़रूरत है, ताकि हम भी उसके कलाम का लिहाज कर सकें। ये आयत जो है, ऐ इस पुश्त के लोगों, खुदावंद के कलाम का लिहाज करो। ये जब पढ़ें तो एक बॉडी में कुछ कपकपाहट सी आती है। आप लोगों का मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी बॉडी में तो एक कपकपाहट सी, एक खौफ सा आता है कि ये पुश्त कैसी चल रही है, पिछली पुश्तें भी ऐसी चलती आ रही हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम नाफरमानी करते हैं, खुदावंद के जिंदा कलाम की नाफरमानी करते हैं। ये आयत मेरे लिए है, मैं खुदा के कलाम का लिहाज नहीं करती। हम छोटी छोटी बातों में उसके कलाम का लिहाज नहीं कर सकते, ना ही करते हैं। हमने उसके कलाम को बहुत बेइज्जत कर दिया है। यही वो पुश्त है जो खुदा के कलाम को इज्जत दे सकती है। हम ही वो लोग हैं जो उसके कलाम को ऊंचा कर सकते हैं। उसका कलाम जो जिंदगी है, जो आपकी मानित कलाम है, हम उस कलाम में डूब जाएं, जल जाएं और ऐसी झाड़ी बन जाएं जो कभी भस्म ना होने पाए। ये खुदावंद से ही हो सकता है। काश कि हम ऐसी झाड़ी बन जाएं, वो जो बेहद पाक है। हम तो उसके लायक है ही नहीं थे, लेकिन उसने अपने बेटे को हमारी खातिर कुर्बान कर दिया। हमने तो ज़बा किए हुए बर्रे की भी, पाक खून की भी कदर नहीं की। उसका एक खून का कतरा जो बेहद कीमती है,
जो पूरी दुनिया के गुनाहों को धो सकता है। हम पर बहुत भारी फजल हुआ है। ये उसका रहम है, ये उसकी मोहब्बत है। मोहब्बत तो पता नहीं हम कहाँ खो चुके हैं। एक दूसरे में बिल्कुल मोहब्बत रही नहीं है। ये लिहाज है हमारी ज़िंदगी में खुदा के कलाम का। जबकि खुदा मोहब्बत है, उसकी मोहब्बत के लिए हम जोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया! उस जैसी मोहब्बत हमें किसी ने नहीं दी। उसने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया। वो जो दरिया है, जिंदगी का दरिया है, जिससे नदियां जारी होती हैं, उसकी शुक्रगुजारी हो। वही है जो हमें हमारा अच्छा चरवाहा है, हमारा चौपान है, हमें राहत के चश्मों से पिलाता है, हमें हरी हरी चरागाहों में ले जाता है। हमने उसकी कुछ कदर नहीं जानी। आज हम सोचें अपनी जिंदगियों में कि हम कहाँ हैं, हमारी ज़िंदगी में क्या लिहाज है। अगर हम छोटी छोटी बातों में उसके कलाम का लिहाज करना सीख जाएं तो हमारी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो सकती है। ये छोटी सी बात जो मोहब्बत है, सब कुछ ढांप लेती है, सब कुछ सह लेती है। हम तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, हमें बर्दाश्त है ही नहीं। ये लिहाज है। हसद, हसद सबसे बड़ी बीमारी की जड़ है, गुनाह की जड़ है। हम अपने दिलों में एक दूसरे के लिए हसद रखते हैं, तो फिरकेबाजी की रूह है, धोखेबाजी की रूह है, लालच, फरेब, हर तरह के गुनाह, लड़ाई झगड़े, ये मसीहियों में ये बातें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमारी पहचान मोहब्बत से होनी चाहिए। अगर कोई हमारे साथ ऊंचा बोल रहा है, मसीह ने हमें यही सिखाया है, तो हमें धीमे लहजे में उससे बात करनी है। लेकिन हमारे लहजे बहुत बुलंद हैं, बहुत तल्ख हैं। यीशु मसीह का रवैया कैसा था? वो तो बहुत ही हलीम और फरोतन था। हमें हलीमी पता नहीं कहाँ जा चुकी है। हमें बहुत ज़रूरत है हलीम और फरोतन होने की। कहीं हम भी कौम बनी इस्राइल की तरह खाने पीने की चीज़ों में ना रह जाएं, बुत परस्ती में ना चले जाएं। आज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर कोई अपने जिंदा खुदा को छोड़कर दो मालिकों की खिदमत करना, आप जिंदा खुदा को छोड़कर गैर माबूदों के सामने जाकर झुकते हैं, तो गैर माबूदों के पास जाने वाले का दुख और बढ़ेगा। खुदावंद ने हमें शादमानी का मसा दिया है, वो शादमान कर देता है। उसका कलाम जो है वो हमें बहाल कर देता है, वो हमें तसल्ली देता है, वो हमें सरफराज करता है। उसका कलाम हमें उठाता है और तामीर करता है, वो गिरे रहने नहीं देता। उसका कलाम मुअत्तबर है, ज़बरदस्त है, और उसने हमें फतह बख्शी है। इब्लीस पर गालिब आने का मस्सा दिया है। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि खुदावन के कलाम का लिहाज करें। हम सब मिलकर खुदावन के कलाम का लिहाज करें, क्योंकि हम जितने ईमानदार हैं, आज हम में से हम ही उसके कलाम के लिहाज को भूल चुके हैं, हम उसकी इज्जत को भूल चुके हैं। आए हम सब अपने कदमों पर खड़े हों और खुदावन के हजूर में दुआ मांगे कि
छोटी छोटी सी गलतियां हमसे दूर हों, हम उसके कलाम के लिहाज को जाने, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आज अपने आप को देखेंगे, हम कहीं खुदा को रद्द तो नहीं कर रहे। आज रोए, चिल्लाए, उसके हुजूर माफी मांगे कि उसने हम पर बड़ा फजल किया है, उसने हमें चुना है, अपने बेटे बेटियां बनाया है, उसने हमारी तरबियत की है, उसने हमें पीटा नहीं है, उसने हमें गुनाह में रहने नहीं दिया, उसने हमें छू लिया है, उसने अपनी आग को हम पर उड़ेल दिया है ताकि वो आग हमारे सब गुनाहों को भस्म कर डाले। उसने हमारी जिंदगियों में नदियां जारी कर दी